आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 7। महर्षि वैशंपायन जी महर्षि वेद व्यास जी के शिष्य थे। महाराज जन्मेजय जी अभिमन्यु के पौत्र महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, सूत पुत्र सेनापति कीचक ने जब से लात मारी थी तभी से यशस्विनी राजपत्नी भामिनी महारानी द्रौपदी उसके वध की बात सोचने लगी। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा अभीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होगा, ऐसा सोचकर उसने मन ही मन भीमसेन का स्मरण किया। भीमसेन जी के अतिरिक्त दूसरा कोई मेरे मन को प्रिय लगने वाला कार्य नहीं कर सकता, ऐसा निश्चय करके वो विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी सनाथा कृष्णा रात्रि में अपनी सैया छोड़कर उठी और अपने रक्षक से मिलने की इच्छा रखकर शीघ्रतापूर्वक भीमसेन के भवन में गई। वहाँ पहुंचकर सैरंध्री अर्थात महारानी द्रौपदी जी बोलीं, हे भीमसेन, मुझसे द्वेष रखने वाले उस महापापी सेनापति के जीते हुए जिसने मेरे साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार किया है, तुम आज कैसे नींद ले रहे हो। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, महारानी द्रौपदी ने भीमसेन की दोनों बाहों को पकड़कर उसे जगाया, ठीक वैसे ही जैसे दुर्गम वन में सोए हुए सिंह को सिंहनी जगाती है। राजकुमारी द्रौपदी के जगाने पर मेघ के समान श्याम वर्ण वाले भीमसेन जी उठ बैठे और महारानी द्रौपदी से बोले, हे देवी जी, तुम यहाँ किस लिए आई हो। तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं है, तुम पर उदासी छाई है, तुम दुबली और पीली दिखाई देती हो। तुम संपूर्ण वृत्तांत कहो जिससे मैं पूरी बात जान सकूं। तुम्हें दुख हुआ हो या सुख, बुरा हुआ हो या भला, सब बातें ठीक ठीक का सुनाओ। वो सब सुनकर मैं उसके निवारण के लिए उचित उपाय सोचूंगा। हे कृष्ण, सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। मैं ही सब प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त करता हूँ। अतः जैसी तुम्हारी रुचि हो और जिस कार्य के लिए कुछ कहना चाहती हो उसे शीघ्र कहकर किसी को पता लगने से पूर्व ही अपने शयन गृह में चली जाओ। महारानी द्रौपदी जी बोली, हे वीर श्रेष्ठ, जिस स्त्री का पति राजा युधिष्ठिर हो उसे कोई शोक ना हो, ये कैसे संभव हो सकता है। तुम मेरे सारे दुखों को जानते हुए भी मुझसे क्या पूछते हो। हे भारत, हे पुरुष सिंह राजा विराट का ये जो कीचक नामक सेनापति है वो उनका साला लगता है। उसकी बुद्धि बड़ी खोटी है। राजमहल में सैरंध्री के वेश में निवास करती हुई मुझे देखकर वो दुरात्मा प्रतिदिन ही आकर मुझसे कहता है, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। हे शत्रुनाशक, उस मार डालने योग्य पापी के द्वारा प्रतिदिन ये घृणित प्रस्ताव सुनते सुनते समय से पके हुए फल की भांति मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है। हे भारत, राजा का प्रिय होने के कारण ही वो कीचक मेरे लिए शोक कारक हो रहा है। उस काम उन्मत्त पापी को तुम उसी प्रकार नष्ट कर दो जैसे पत्थर पर पटक कर घड़े को फोड़ दिया जाता है। हे भारत, जो मेरे लिए बहुत से अनर्थों का कारण बना हुआ है उसके जीवित रहते यदि कल सूर्योदय हो जाएगा तो मैं विष घोलकर पी लूँगी, परंतु कीचक के अधीन नहीं होंगी। हे भीमसेन, कीचक के बस में होने की अपेक्षा तुम्हारे समक्ष प्राण त्याग देना मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।